हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू वंस अगेन इन आवर क्लास। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, मतलब क्या होता है इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल या फिर पूर्ण तात्कालिक भविष्यत काल। बच्चों, हमने पिछली दो वीडियो की थी कुछ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से संबंधित, दो क्लासेस हमने की थी। याद रखिएगा, दोबारा फिर से उसी टेंस को दिमाग में रखते हुए आपको पढ़ना है आज। तो अगर हम इस टेंस की पहचान की बात करें, ढेर सारी अलग अलग पहचान होती है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में सेंटेंस की बात बता देता हूं, क्या होता है हिंदी वाले सेंटेंस में। याद रखिए बच्चों, अगर हिंदी का सेंटेंस है और बाद में दिया है रहा होगा या रहे होंगे या फिर रही होगी या रहा हूंगा, इतने शब्द हो सकते हैं बाद में। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूंगा। पहली पहचान तो ये है। याद रखिएगा, इसके साथ साथ इसमें जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पिछली बार से बताता हुआ आ रहा हूं कि इसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है। इसमें समय भी दिया जाता है, याद रखिएगा, सेंटेंस में दिया जाता है। पहली बात, हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे। दूसरी बात, समय भी दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, वह सुबह से गीत गा रहा होगा। बच्चे 2 दिन से नदी में स्नान कर रहे होंगे, तो याद रखिएगा इसमें समय भी दिया जाएगा। और इसके अलावा ढेर सारी पहचान होती है, मैं भी आपको बताता हूं। तो देखो, अभी हमने 2 पहचान कर ली है। तीसरी पहचान क्या है? जो कार्य फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। याद रखिएगा, जो एक्शन अगर फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, तब भी हम इस टेंस का यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। नंबर 4, अगर फ्यूचर में, अगर भविष्य में, फ्यूचर में जिस बिंदु की हम अगर कल्पना करते हैं, यानी कि जिस टाइम की हम कल्पना कर रहे हैं, उस समय से पहले ही वह कार्य प्रारंभ हो चुका होगा और उस समय तक ही वह कार्य चालू भी रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, तथा उसे चलते हुए कुछ समय हो चुका होगा। फ्यूचर में जिस समय की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस काम की कल्पना कर रहे हैं कि हमने बोला कि वो सुबह तक जा रहा होगा, तो सुबह तक वो काम जारी रहेगा, याद रखिएगा, और वहां पूरा हो चुका होगा। अब मैं बात करता हूं नंबर 5 की। अभी हमने की इनकी पहचान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें अगर एडवर्ब की बात करूं, इंग्लिश वाले सेंटेंस में क्या कर दिया जाएगा? याद रखिएगा, सिंस और फॉर, वही, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम से शब्द की इंग्लिश, से की, वह सुबह से, वह कल शाम से, वह कुछ समय से, तो ये जो से शब्द है इसकी इंग्लिश सिंस फॉर यूज करेंगे। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी कभी सिंस की जगह फ्रॉम का भी यूज हो जाता है। याद रखिएगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे फ्रॉम, जैसे फ्रॉम मॉर्निंग, अभी बोलते थे सिंस मॉर्निंग, लेकिन वहां फ्रॉम भी आ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारी कुछ हो गई पहचान। अब मैं रूल बताता हूं कि कैसे आप हिंदी की इंग्लिश बनाओगे और कैसे आप वर्ब भरोगे। देखिए ध्यान से, आप क्या आपको इसमें रूल फॉलो करने हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, और वो भी रूल। देखो बच्चों, अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे वह 3 दिन से, वह 3 दिन से गीत गा रही होगी। अब देखिए, ये तो फॉर एग्जांपल है, अपने आप ढेर सारे सेंटेंस ऐसे बनाइएगा आप। वह 3 दिन से गीत गा रही होगी, बाद में क्या लिखा हमने? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसके साथ साथ क्या है? समय भी है, ये फ्यूचर का टाइम है। से शब्द भी दे दिया, इसके साथ 3 दिन में दे दिया, तो समय भी है। अब देखो बच्चों, जब भी बनाई इंग्लिश, पहले रखो अपना सब्जेक्ट, जैसे कि वह, इसके बाद आप लगाइएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में भी 2 है, या तो लगाइए आप विल हैव बीन, और या फिर लगाइए आप शैल हैव बीन। आप हमेशा जानते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी, इस शैल का यूज कब करेंगे? जब सब्जेक्ट के रूप में आई वी होता है, तब तो लगाइए शैल हैव बीन,
और अदर के साथ अन्य के साथ आप क्या लगा दोगे, विल हैव बीन। तो देखो पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से एक लगाया। इसके तुरंत बाद जो हमारी मेन वर्ब है, जो हमारा एक्शन है जैसे गाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कीजिए। इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखिए। डन। अब इसके बाद वही आपने करना क्या है, ये जो से शब्द है, इस से शब्द से लगाओ सिंस या फॉर में से एक, या तो सिंस या फॉर में से एक, और उसके बाद जो भी हमारा टाइम है आपको वो टाइम लगाना है। तो देखो वह 3 दिन से गीत गा रही होगी, वह की इंग्लिश क्या है, शी, राइट। अब आपको विल और सेल में से एक लगाना है। आपको सेल कब करना है, जब यहां सब्जेक्ट के रूप में आई वी होता तो, लेकिन यहां तो क्या है, शी के साथ क्या लग जाएगा, विल। शी विल हैव बीन, ओके, दोनों में से एक हो गया। अब लगाओ मेन वर्ब, मेरा गाना, सिंग, और आप इसमें आइन जोड़ लगाइएगा, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, अब लगाओ सिंस फॉर में से एक। लास्ट वीडियो में बताया था निश्चित समय के लिए आप लगाओ सिंस, अनिश्चित समय के लिए क्या लगा दोगे आप, फॉर। अब आप देखो 3 दिन से है, दिनों की संख्या है, पर्टिकुलर दिन का नाम होता क्या लगाते, सिंस। दिनों की संख्या है, क्या लगा दोगे, फॉर। तो आप लगाइएगा फॉर। ये बात मैं उन स्टूडेंट के लिए क्लियर कर देता हूं जो बच्चे आज ही क्लास के साथ जुड़े हैं हमारे। बेटा इससे पहले क्लास में मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो वहां उसमें लिखा था अलग कि सिंस कब यूज करेंगे, फॉर कब। एक बार वो वीडियो जरूर आप देखिएगा ताकि आपका सिंस और फॉर क्लियर हो सके। तो देखो शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, अब आपने लगा दिया फॉर। अब क्या किया आपने, 3 दिन, 3 की 3 और फिर दिन, डेज, ओके। शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 days। अगर इसमें होता निश्चित समय, वह सुबह से गीत गा रही होगी, तो हम क्या करते, शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां क्या कर देते, सिंस मॉर्निंग, या हम सिंस की जगह क्या करते, फ्रॉम भी हो जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। तो खैर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की। बच्चों अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, वह 3 दिन से गीत नहीं गा रही होगी, अगर यहां पे होता गीत नहीं, अगर यहां पे नहीं होता तो फिर क्या करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो विल और शैल है, यहां इसके बीच में आप यहां नोट लगा देते, शैल के बाद यहां पे आप नोट लगा देते। पहले सब्जेक्ट, विल और शैल में से एक, फिर नोट, जैसे शी विल नॉट हैव। डन, कोई प्रॉब्लम। अगर इंटेरोगेटिव होता तो केवल विल और शैल को शुरू में लाते, विल या शैल को। अगर यहां पे होता क्या, जैसे क्या वह 3 दिन से गीत गा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, केवल विल को पहले लाना है या शैल को पहले लाना है, ओके। ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना बना के देखिएगा। जो प्रॉब्लम्स होती है मैं हर रोज आपकी प्रॉब्लम क्लियर करता हूं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछेगा, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप चाहे तो, ओके। ये हमारा टेंस है आज का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू।